गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी हम फिर से आपके सामने इसी टैरिफ वॉर के बारे में ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो अन्यायपूर्ण टैरिफ युद्ध चल रहा है जो अमेरिका ने भारत पे थोपा है, भारत इसका सामना कैसे कर रहा है और कैसे हमें करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात आज ये है कि इसमें हम जब अमेरिका को चैलेंज करते हैं तो हम उनको साफ बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आपका डॉलर स्ट्रांग है और आपने डॉलर को स्ट्रांग करके जो आपकी दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पे आपकी जो प्रभुत्व बनी हुई है, हम उसको अभी तोड़ेंगे, यानी कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत की जो चुनौती डोनाल्ड ट्रंप को है वो है डी डॉलराइजेशन। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में या मेरी इस टॉक के अंदर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका द्वारा भारत पे लगाए हुए टैरिफ की। आज 27 अगस्त है और आज से भारत के निर्यात पर 25% शुल्क लगाया जा रहा है, यानी कि ये 50% कर दिया गया है। ये मेरे को लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या भारत से टकराव करना अमेरिका के लिए भारी पड़ जाएगा? यही हमने अभी एनालिसिस करना है और देखना है। भारत लंबे समय से अमेरिका का राजनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन अब ये लड़ाई केवल ट्रंप से नहीं बल्कि अमेरिका की आर्थिक सत्ता और डॉलर की बादशाहत से है। भारत ने बड़ी घोषणा की है और उन्होंने बोला है कि देखिए, हम अभी डॉलर से दूर जाएंगे और अपने रूपी ट्रेड को प्रमोट करेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो डॉलर की सुप्रीमेसी जो है या उसकी जो बढ़त है उसको जरूर खत्म करेंगे और ट्रंप की धमकियां और टैरिफ को नजरअंदाज करते हुए अपने ब्रिक्स देशों के साथ, जो कि रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका है, उनसे भी बात की है और उनको बोला है कि आप जो भी व्यापार करें आप हमारे साथ रूपी ट्रेड में करें या अपनी करेंसी में करें, यानी कि हम कोई भी करेंसी यूज करेंगे पर डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये देश भारतीय बैंकों में अपने खाते खोलेंगे और व्यापार जो है वो डॉलर में नहीं बल्कि रूपी में या अपनी करेंसी में करेंगे, यानी कि डॉलर के साथ कोई इनका लेना देना नहीं होगा। ये अमेरिकन डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। भारत को नए टैरिफ के में से लगभग 17 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यहाँ ये नुकसान बढ़कर के टोटल 87 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन 37 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारी तरफ से है। लेकिन डॉलर से अगर ये व्यापार हटकर भारत ना केवल इसको नुकसान से बचाएगा बल्कि अपना व्यापार का घाटा भी घटाएगा। भारत इस साल लगभग 950 अरब डॉलर्स का आयात करता है और उसका आधा भी व्यापार अगर डॉलर से हटकर किया गया किसी भी कंट्री से, वो अमेरिकन डॉलर की ताकत को बहुत ही कमज़ोर करेगा। और जो ब्रिक्स की जो अलायंस है जिसमें भारत एक प्रोमिनेंट मेंबर है और वो कोई नई करेंसी नहीं दे रही हमको, हम अपने रुपये को ही वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और डी डॉलराइजेशन का जो पहला बड़ा कदम है वो हमने विली निली ले लिया है और ये कदम दुनिया में जो डी डॉलराइजेशन जो है उसकी शुरुआत है। और एक बार जब कोई ऐसा देश डॉलर से हटना शुरू करता है तो बाकी भी उसका अनुसरण करते हैं और ये प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल हो जाता है। इससे भारत के शेयर बाजार स्थिर होंगे, रुपया मजबूत होगा और दुनिया भर में रुपयों की जो मांग है वो बढ़ेगी। और भारत का लक्ष्य है कि आने वाले समय में रुपयों का लेन देन 50 अरब डॉलर तक पहुंचे कम से कम। और ये कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि उसकी जो ताकत है वो डॉलर व्यापार पर टिकी हुई है। भारत ने समझ लिया है कि अमेरिका के पास अब और कोई हथियार नहीं है इन टैरिफ से आगे करके। और अब ये देखना यह है कि टकराव की जो राजनीति है इससे क्या असर पड़ेगा। अब ये संघर्ष केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, राजनीतिक और सैन्य तनाव भी बढ़ सकते हैं, जैसा कि हमने देखा इराक में सदाम हुसैन या लीबिया में गद्दाफी के साथ हुआ था। परंतु लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये याद रखना है कि आज का भारत ना उस समय का इराक है, ना वो लीबिया है और ना ही वेनेजुएला है। आज भारत को कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, यहाँ तक वेनेजुएला एक बड़ी रियल चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। और डॉलर की जो ताकत है वो ज़बरदस्त घट रही है और उसका जो अजय साम्राज्य यानी कि उनकी जो उनकी मोनोपोली थी वो धीरे धीरे
कम हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ट्रंप का अहंकार, उनका अति आत्मविश्वास अमेरिका को मंदी की तरफ धकेल रहा है। रिश्तों में दरार जरूर आ रही है। रिश्तों में अमेरिका ने भारत के साथ होने वाली जो व्यापार वार्ता है उसको रोक दिया है, और उसका कारण साफ है कि भारत ने अपने सीधे सीधे डॉलर को चुनौती दे दी है। और इस कदम का समर्थन चीन और रशिया दोनों कर रहे हैं, और इसके अलावा ब्राजील, मैक्सिको भी कर रहे हैं। और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लिया है। S-500 की भी बात चल रही है, और अब F-35 की जगह Su-57 लड़ाकू विमान भी लेने की बात चल रही है। इसकी वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर के जो रक्षा समझौते हैं, जैसे अमेरिका ने इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर ऑफर किया था, G404 इंजन जो हमारे तेजस के लिए चाहिए, या 414 इंजन जो हमारे एमका के लिए चाहिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए, जो हमारा नया हथियार बनने वाला है, या अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इस किस्म के जो व्यापार है हमारा अमेरिका के साथ, वो अभी खटाई में पड़ सकता है, और वो डॉलर्स की जो टर्म्स में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और अगर हम ये सब चीज़ें, हमारी जो रक्षा सौदे हैं, अगर हम अमेरिका से ना करके रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे कंट्री के साथ करें, तो ये डॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। इसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की है मेक इन इंडिया की, जो कि आत्मनिर्भर है। जैसे कि आपने देखा, प्रधानमंत्री ने जापान के अंदर एक नया नारा दिया है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इसका मतलब है भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत जो है एक वैश्विक स्तर का एक सप्लाई सेंटर बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और वो अपने हथियार खुद बनाए, और अपनी निजी कंपनियां या स्टार्टअप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, और उनको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जाए। और ये सब चीज़ें अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और अमेरिका की परेशानी ये है कि यदि भारत रक्षा उद्योग के अलावा यदि सिविलियन, जैसे टाटाज ने या बोइंग के जो एयर इंडिया के 500 बोइंग्स का ऑर्डर दिया है, अगर हम उसको भी कैंसिल करते हैं और उसके लिए किसी दूसरे कंट्री की तरफ, जैसे एयरबस इंडस्ट्रीज है फ्रांस की या रशिया के हैं, उनकी तरफ करें, तो अमेरिका को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की नीतियों का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अमेरिकन जो नॉर्मल सेनेटर्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, इवन रिपब्लिकन्स हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निकी हेली हैं, उन्होंने इस बात पे ज़बरदस्त सवाल उठाए हैं, और उन्होंने ट्रंप को वार्न किया है कि देखिए, आप अमेरिकन अर्थव्यवस्था को धकेल रहे हैं एक खड्ड की तरफ। अगर सच्चाई ये है कि अगर दुनिया डॉलर से हटने लगी, तो अमेरिका अपनी वैश्विक ताकत को खो देगा, और वो दिन अब दूर नहीं है जब ये एक रियलिटी बनेगी, और भारत की जो रूपी पावर है वो ऊपर चढ़ेगी। हमारा जो रूपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में सस्ता होएगा। तो इसके लिए भारत को ये फैसला जो भारत ने लिया है, वो ये बताता है कि अब हम ना ही केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सामरिक रूप से भी आत्मनिर्भर और मजबूत हो रहे हैं, और हम सब ने मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। और हमने, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, पर जब भारत की बात आती है, भारत की जो विजन है 2047 की बात आती है, तो अब हमें वहाँ पे एक साथ मिल करके अपने भारत को एक वैश्विक स्तर की एक बहुत बड़ी पावर बताना है। भारत अभी इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि इस आर्थिक जंग जो ट्रंप ने शुरू की है, इससे हम मजबूत होकर निकले। यानी कि इसको एक चैलेंज ना माने, इसको एक नुकसान ना माने, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी माने। अपॉर्चुनिटी मान के अपनी डाइवर्सिफिकेशन करें, अपना आत्मनिर्भरता करें, और बाकी देशों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें। जैसे यूके के साथ हमारा ऑलरेडी FTA हो चुका है, EU के साथ बातें चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलमोस्ट सब होने वाला है। उसी तरह से ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ, या ग्लोबल साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ मिल करके हम अपने आप को अपनी डाइवर्सिफिकेशन करें और अपने रूपी को आगे बढ़ाएं, और भारत जो है एक सुपर पावर बने, और 2047 में हम एक विकसित भारत कहलाएं। अगर आप सब लोग साथ चलेंगे तो आई एम श्योर ये जो माइलस्टोन है, हम ज़रूर इसको पूरा कर लेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.